नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर जो हल्ला मचा हुआ है देश भर में। और अब जो ये विरोध की आवाज है ये हरियाणा से भी उठने लगी है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर से उठने लगी है, हरियाणा की जो इकाई है, और साथ ही कुछ दूसरे इस तरह के सेलिब्रिटी टाइप के लोग हैं जो कि अब इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो कौन ये लोग हैं हरियाणा में जो यूजीसी की इन गाइडलाइंस का विरोध कर रहे हैं, भाजपा के कौन से लोग विरोध कर रहे हैं और इन्होंने अपने विरोध में क्या तर्क दिए हैं, उन सब बातों पर आज के इस वीडियो में बात होगी। शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले जो विरोध किया, योगेश्वर दत्त ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, भारतीय जनता पार्टी से विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि जीत नहीं पाए लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े चेहरे हैं युवा वर्ग में अगर देखा जाए तो हरियाणा से सबसे पहले जो विरोध की आवाज आई वो योगेश्वर दत्त की तरफ से आई और उन्होंने एक पोस्ट किया है। पोस्ट क्या है वो पढ़कर आपको बता रहा हूं। योगेश्वर दत्त ने फेसबुक पर लिखा है, भारत का संविधान एक आतंकवादी को भी जांच करके मुजरिम घोषित करता है, उसको भी मानवाधिकार मिलता है। कसाब की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसा भी तर्क दिया गया था कि उसका ब्रेन वॉश किया गया है। असंख्य दुर्दांत आक्रांताओं से हजारों सालों से देश की संस्कृति, धरोहर, सीमा की रक्षा में प्राणों की आहुति देने वालों की अजन्मी संतानें भी शिक्षा के मंदिर में पहले से ही दोषी घोषित कर दी गई। विष्णु तिवारी का उदाहरण है इस राष्ट्र में कैसे कानूनों का दुरुपयोग करके बिना जांच किए 20 साल की सजा दी गई। आज तक फर्जी मुकदमा करने वाले को जेल नहीं हुई जिसने एक परिवार का जीवन खराब कर दिया। फर्जी मुकदमा करने वालों की फोटो, वीडियो, नाम, पता लोगों को नहीं मालूम, जिससे सर्व समाज सावधान हो जाए। उगाही करने का जरिया बन चुके काले कानून से हमारी संतानों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। अब प्रतिभा और योग्यता को शिक्षा के मंदिर में सुनियोजित तरीके से दमन की तैयारी है। हम अपने बच्चों की इस काले कानून से लिंचिंग नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और लास्ट में लिखा है #UGC रोल बैक। तो योगेश्वर दत्त जो हैं उन्होंने काफी कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया है। लिंचिंग जैसा शब्द उन्होंने अपनी पोस्ट में इस्तेमाल किया है। कहा है कि हम अपने समाज के बच्चों की इस काले कानून के माध्यम से लिंचिंग नहीं होने देंगे। देखिए, योगेश्वर दत्त जो हैं वो ब्राह्मण समाज से आते हैं और ये जो नई यूजीसी की गाइडलाइंस आई हैं इन रेगुलेशंस का सबसे ज्यादा विरोध अगर सोशल मीडिया से लेके तमाम जगहों पर देखने को मिल रहा है तो वो स्वर्ण समाज के लोग ही विरोध कर रहे हैं। और हरियाणा में भी जो विरोध करने वाले लोग हैं उसमें मुख्य तौर पर स्वर्ण समाज के लोग हैं। और योगेश्वर दत्त की पोस्ट जो है वो मैंने आपको पढ़कर सुनाई। अब एक बार कमेंट सेक्शन पर भी नजर डालते हैं। जो योगेश्वर दत्त ने जो पोस्ट की है उसमें कई लोगों ने कमेंट भी किया है। अब देखिए, हरियाणा से जब इस गाइडलाइंस, इस रेगुलेशंस के खिलाफ आवाज उठ रही है तो फिर एक अलग तरह की सोशल मीडिया पर बयानबाजी भी चल रही है और वो ये कि किसान आंदोलन हुआ, पहलवानों का आंदोलन हुआ, उससे पहले CA NRC का जो आंदोलन हुआ दिल्ली और पूरे देश में, हरियाणा से भी उसको समर्थन मिला। तो अब जो लोग उन आंदोलनों के समर्थन में थे वो एक तरीके से तंज कस रहे हैं, मजे ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तब किसान आंदोलन को जाट आंदोलन बताया गया, महिला पहलवानों के आंदोलन को जाट महिला पहलवानों का आंदोलन बताया गया, इस तरह की संज्ञा दी गई और दूसरी बिरादरियां हमारे साथ खड़ी नहीं हुई। या ये जो आज विरोध कर रहे हैं ये लोग उस वक्त हमारे खिलाफ में तो हम भी मजे लेंगे, अंपायर की तरह बैठकर देखेंगे। हमने तो कृषि कानून वापस करा लिए, अब तुम्हारी देखेंगे कि कितनी हिम्मत है, तुम कितना लड़ पाते हो। तो इस तरह की एक मोकरी जो है वो भी चल रही है सोशल मीडिया पर। और अच्छा खासा एक सोशल मीडिया पे पूरा डिबेट, पूरा डिस्कोर्स जो है वो इस यूजीसी रेगुलेशंस के अराउंड घूम रहा है, नेशनल लेवल पर भी और हरियाणा में भी। तो देखिए, कमेंट सेक्शन है, इसमें सुमित रूहल जाट नाम के एक यूजर है, वो लिखते हैं, हम इस बिल के लिए मोदी के साथ हैं, भले ही फायदा हो या नुकसान। इस बिल का विरोध विदेशी ताकतों से फंडिंग वाले कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। मोदी भगवान है और अब हम भगवान का विरोध नहीं करेंगे। एक अन्य यूजर है प्रवीण कुमार, उसने लिखा है, यूजीसी कानून वापस होने चाहिए, ये सामान्य वर्ग के हित में नहीं है, सभी को एक समान अधिकार होना चाहिए। ओम प्रकाश यादव एक तीसरा कमेंट है इसी पोस्ट पर जो कि लिखते हैं, चोर के लिए कोई कठोर कानून बने तो हमें क्या दिक्कत तो चोर को होनी चाहिए। यह कानून स्वर्ण विरोधी कैसे है? इसमें महिला की भी बात है, दिव्यांग की भी बात है, वह तो किसी एक जाति के नहीं होते। यानी अब सोशल मीडिया से लेके तमाम जगहों पर इन यूजीसी रेगुलेशंस के ऊपर लोग बटे दिख रहे हैं, लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोग इसके समर्थन में हैं, कुछ लोग इसके विरोध में हैं। अब देखिए, विरोध का जो अगला स्वर बुलंद होता है उसमें बॉक्सर विजेंद्र सिंह है। बॉक्सर विजेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी में भी रहे, बाद में भाजपा ज्वाइन कर ली और वो भी ओलंपिक मेडलिस्ट हैं बॉक्सिंग में। और बॉक्सर विजेंद्र ने लिखा है अपने फेसबुक अकाउंट से कि शिक्षा
समान अवसर का माध्यम है, जातिगत विभाजन का नहीं। यूजीसी का छात्रों को वर्गों में बांटने वाला यह निर्णय देश के भविष्य के लिए चिंताजनक है। कक्षा में बैठा युवा ही देश का भविष्य है। कृपया इसे जातिगत वर्गीकरण में मत बांटिए। शिक्षा का उद्देश्य अवसर देना है। यूजीसी से निवेदन है कि इस फैसले पर पुनर्विचार कर इसे वापस ले। #SaveEducation, #NoToDivision, #UGC 2026, #UGC रोलबैक। तो ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए दो नेता हैं जिन्होंने विरोध किया। दोनों युवा हैं, दोनों खिलाड़ी यानी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं। इन्होंने इस यूजीसी की जो नई रेगुलेशंस हैं इनका विरोध किया है। और भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं दादा राम कुमार गौतम, जो कि सफीदो जींद में विधानसभा पड़ती है, ब्राह्मण समाज से आते हैं। उन्होंने भी विरोध किया है और उन्होंने जो बातें लिखी हैं वो उसी तरह की बात है जिस तरह की बात कुमार विश्वास जो कह रहे हैं, खुद को अभागा स्वर्ण बता रहे हैं, तो उसी तरह की टिप्पणी दादा गौतम ने भी की है। और उनकी पोस्ट इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें उन्होंने उस दोहे को लिखा है और उनकी जो इस पोस्ट है उसमें नीचे हैशटैग जोड़ा गया है कि यूजीसी गाइडलाइंस रोल बैक, यानी दादा राम कुमार गौतम तीसरे वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा इकाई से जो इन रेगुलेशंस के खिलाफ मुखर हुए हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है। अब बात करते हैं कुछ सेलिब्रिटीज की जो कि पार्टी लाइन से हटकर हैं लेकिन वो भी इसके विरोध में खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले मासूम शर्मा की बात करेंगे। मासूम शर्मा ब्राह्मण समाज से आते हैं, जाने माने गायक हैं और काफ़ी पॉपुलर रहे। बीते दिनों जो उनके गाने बैन किए गए, खटोला गाना, उसको काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिले और एप्पल म्यूजिक से लेकर स्पॉटिफाई तक हर जगह वो गाना टॉप में रहा। तो अपने आप में एक ब्रांड है मासूम शर्मा आज के दिन, और उन्होंने भी अब इन यूजीसी रेगुलेशंस का विरोध किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है, अंग्रेजों ने हमको बांटा केवल अपने देश की खातिर और तुमने हर प्रवेश को बांटा कुर्सी के उद्देश्य की खातिर। बंटवारे की राजनीति ने देश अपाहिज बना दिया। जो अंग्रेज नहीं कर पाए आज तुमने करके दिखा दिया। अब तुम्हारे इन पापों की गठरी का बोझ कौन उठाएगा? इस देश का जहर पचाने को अब कौन मसीहा आएगा? #बॉयकॉट तो मासूम शर्मा हैं जो यूजीसी के खिलाफ उतरे हैं। पोस्ट में क्या लिखा है, उनके शब्द भी काफ़ी कड़वे हैं और उनकी जो पोस्ट है उस पर कमेंट क्या कुछ आए हैं वो 2-3 कमेंट मैं आपको पढ़कर बताता हूं। शक्ति ठाकुर नाम के एक व्यक्ति हैं, वो लिखते हैं, अब की बार अंतिम सरकार, जिंदगी भर भाजपा समर्थक होने का ये मेडल मिला हम लोगों के लिए। यूजीसी एक्ट, यू मतलब उल्टी, जी मतलब गिनती, सी मतलब चालू, यानी उल्टी गिनती चालू कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी के लिए। और नीचे लिख रहे हैं, मेरी भूल कमल का फूल, इस तरह का हैशटैग लिखा है। संदीप पांडे हैं, वो कह रहे हैं, तिलक तराजू और तलवार यही गिराएंगे अब सरकार, यानी तिलक तराजू और तलवार, वो ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज की तरफ, बनिया समाज की तरफ ये इशारा है और वो कह रहे हैं कि यही गिराएंगे अब सरकार। अब बात करते हैं, एक और कमेंट आया है सोनू वर्मा रानीला का। इन्होंने लिखा है, यूजीसी के इन नियमों का उद्देश्य किसी को पीछे छोड़ना नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हर छात्र, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, कैंपस में सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। जब शिक्षा का माहौल समावेशी होगा तभी सही मायने में योग्यता यानी मेरिट को निखरने का अवसर मिलेगा। यह कदम सामाजिक न्याय की दिशा में एक सकारात्मक प्रगति है और हम खुले दिल से इसका समर्थन करते हैं। यानी जो लोग अब विरोध के लिए सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं उनके कमेंट सेक्शन में भी अलग अलग तरह की राय है। कुछ लोग विरोध में हैं, कुछ लोग इसके समर्थन में हैं, लेकिन इतना जरूर है कि ये पूरा मुद्दा अब चर्चा का विषय बना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में इन नई रेगुलेशंस के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है, उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है। आज उस पर सुनवाई होनी है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे विवाद को लेकर कोई संज्ञान ले, कोई फैसला दे, हो सकता है स्टे लगाए या इसमें संशोधन की बात हो। सबसे बड़ी जो डिमांड की जा रही है वो ये है कि सजा का प्रावधान होना चाहिए। अगर कोई फर्जी शिकायत पाई जाती है तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान हो, जो कि इन रेगुलेशंस में नहीं है। और बड़ा हल्ला इस बात पर हुआ है कि पहले केवल SC/ST इसमें शामिल थे, जो पुरानी गाइडलाइंस थी। हालांकि संशोधन में गाइडलाइंस का जो पूरा स्वरूप है उसे बदला गया है, उन्हें और सख्त बनाया गया है, लेकिन OBC को भी इसमें जोड़ा गया है और इसी के बाद से पूरा हल्ला मचा हुआ है। कई जो नेता हैं वो इस पर अपना व्यू खुलकर रख रहे हैं, कई व्यू अपना देने से बच रहे हैं। विरोधाभास की स्थिति नजर आती है और अब विरोध के स्वर हरियाणा से भी बुलंद होने लगे हैं। बहरहाल आपका इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है? आप इन गाइडलाइंस के विरोध में हैं या इनके पक्ष में हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लिख के अपनी राय दीजिए और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।